जॉय नमस्कार एंड वेलकम टू लाइव थी गुरुकुल। फ्रेंड्स, ये वीडियो 14 जेपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सीरियस स्टूडेंट्स के लिए है ना, वैसे स्टूडेंट्स के लिए नहीं जिनको लग रहा है कि अभी कैलेंडर नहीं आया है, 11 जेपीएससी अभी फाइनल नहीं हुआ है, अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, जब नोटिफिकेशन आएगा तब देखेंगे, है ना। नहीं, उनके लिए वीडियो नहीं है। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि जो जेपीएससी का एग्जामिनेशन है ना, ये काफी बड़ा एग्जाम होता है, बड़ी पोस्ट मिलती है ना, बड़ी जिम्मेदारी मिलती है। तो ये एग्जामिनेशन आपका नोटिफिकेशन से मुक्त होता है ना। झारखंड दरोगा जैसे कि वो भी आने वाला है, ठीक है, वो एग्जामिनेशन अगर आप नोटिफिकेशन के बाद ही मतलब तैयारी स्टार्ट करेंगे तो टू सम पॉइंट पॉसिबल है। लेकिन जेपीएससी है ना, नोटिफिकेशन के बाद आपको पता है कि इसका ट्रेंड क्या है, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आप पीटी मैक्सिमम निकाल सकते हैं, मेंस में तो जाके छटना ही छटना। इस बार ही देख लीजिए, मेंस में बहुत सारे स्टूडेंट्स है, अराउंड 5700 स्टूडेंट्स ने मेंस लिखा 11 जेपीएससी में। तो क्या लगता है मतलब किसका सिलेक्शन होगा? सिलेक्शन उसी का होगा जिसने अच्छे से मेंस की आंसर राइटिंग की थी, जिसने अच्छे से जिसकी मेंस की तैयारी की थी। झारखंड जीके के एकदम में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेंस लिख दिया था, उनका सिलेक्शन तो नहीं होने वाला। फाइन। तो ये 14 जेपीएससी के स्टूडेंट्स एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे 14 जेपीएससी के स्टूडेंट्स अब तक आ चुके हैं हमारे बैचेस में। तो हमने एक चीज जो कॉमन पाया, फिर बहुत सारी क्वेरीज आती है, डाउट्स आती है स्टूडेंट्स की। तो एक चीज हमने नोटिस किया, ये इसलिए वीडियो हम बना रहे हैं कि वो गलती आपको बहुत भारी पड़ सके। सी, दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स अभी मार्केट में है ना। एक है स्टूडेंट 1 और एक है स्टूडेंट 2, है ना। आइडियल केस मान के चलते हैं कि आपका 14 जेपीसी, मान के चलिए कि बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि जुलाई के आसपास इसके नोटिफिकेशन आने की बहुत ज्यादा हाई चांसेस है ना। तो मान के चलते हैं कि जुलाई में नोटिफिकेशन आ रहे हैं, उसके जब भी प्रीलिम्स हो, है ना, 1-2 महीने के बाद प्रीलिम्स हो। लेकिन मोटा मोटे प्रीलिम्स और मेंस के बीच में 2 से 3 महीने का गैप होता है ना। ये कॉमन ट्रेंड चलते आ रहा है पिछले 2-3 जेपीसी से। इस बार भी वही होगा। नोटिफिकेशन जब भी है डजंट मैटर, नोटिफिकेशन जितना लेट हो रहा है इनफैक्ट आपके लिए अच्छा है ना, 14 जेपीसी के एस्पिरेंट्स के लिए। अगर आप वर्किंग है ना, या वर्किंग है तो मतलब बस 2-3 घंटे डेली निकालिए, लेकिन अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अगर जो किसी दूसरे एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं वो भी बस मैक्सिमम 2 आवर्स, है ना, साइड साइड अपने दूसरे एग्जाम की तैयारी करते रहिए, लेकिन 2 घंटे अभी एटलीस्ट नोटिफिकेशन से पहले आपको देना जरूरी है 14 जेपीसी को। और किस पे देना है? सी, दो तरह के स्टूडेंट्स अभी मार्केट में, मान के चलें कि पीटी और मेंस के बीच में अभी भी 2-3 महीने का गैप होगा। जब भी प्रीलिम्स हो, जब भी नोटिफिकेशन है, डजंट मैटर, जुलाई में मान के चलते नोटिफिकेशन आएगा। ओके। तो स्टूडेंट 1 क्या है कि ये पीटी फोकस्ड अभी से, है ना, प्रीलिम्स से फोकस कर रहा है। इसका कहना है कि सर लास्ट टाइम मेरा प्रीलिम्स में रुक गया था 2 मार्क्स से, किसी का 8 मार्क्स से, 10 मार्क्स से। पीटी पास करेंगे तब ना मेंस में जाएंगे, तो पीटी तो हमारा बहुत जरूरी है, पीटी के बिना कैसे हो पाएगा। तो ये भी पीटी पे फोकस्ड है। जो स्टूडेंट 2 है वो क्या कर रहा है कि वो मेंस पे फोकस्ड है राइट फ्रॉम नाउ, है ना। सी, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस का एक गोल्डन रूल है ना, कि पहले मेंस आता है उसके बाद प्रीलिम्स आता है। फाइन, भले आपके एग्जामिनेशंस में पहले प्रीलिम्स होता है, लेकिन जो रैंकर्स होते हैं, जो टॉपर्स होते हैं ना, मेंस का पार्ट एंड पार्सल होता है प्रीलिम्स, है ना। अगर आपने मेंस की अच्छे से तैयारी कर ली तो पीटी आपका नहीं छूटने वाला। फाइन। अगर इस स्टूडेंट को ले लो, इसने भी पीटी की तैयारी कर ली, पूरा जीतो मेहनत करा ये प्रीलिम्स के लिए, इसका प्रीलिम्स एग्जाम निकल भी जाएगा। लेकिन है ना, अगर इसने प्रीलिम्स के बाद जब 2-3 महीने मिलेंगे ना, तो इसका मेंस कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाएगा, है ना। इंटरव्यू तक तो शायद पहुंच ही ना पाए, अगर पहुंच भी जाएगा तो इसका मतलब सिलेक्शन नहीं होगा। अगर सिलेक्शन हो भी जाएगा तो मन चाहिए सर्विस नहीं मिलेगी इसके ना। ये एकदम प्रूवन फैक्ट है ना। मेंस और इंटरव्यू का कॉम्प्रोमाइज होना ही होना है। अगर इस कैटेगरी के स्टूडेंट को ले लो, इसने अभी क्या किया कि पूरा मेन से फोकस्ड है, और नोटिफिकेशन आ जाएगा जब देखिए हाँ भाई 2 महीने के बाद प्रीलिम्स है, तो फिर ये अपना गियर चेंज करता है। अगर आपकी मेंस की तैयारी पूरी जोरदार तरीके से है ना, तो प्रीलिम्स और इंटरव्यूज कोई नहीं रोक सकता है आपका, है ना। क्योंकि मेंस इतनी सॉलिड चीज है ना, आपको लगता है ना मेंस एक्चुअली क्या है कि हम अपना कंफर्ट जोन में रहते हैं, हमें मेंस से टकराने का मन नहीं करता। पीटी तो बड़ा आसान होता है ना। यूट्यूब पे आप देखते हो कोई भी XYZ ऑब्जेक्टिव अपने एमसीक्यू सीरीज लेकर आ जाता है कि भाई ABCD खेलें, लेकिन मेंस बड़ी चीज है। मेंस थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल होता है, क्योंकि उसमें बहुत हाई मतलब आपके सिलेबस बहुत ज्यादा है, उसमें आंसर राइटिंग करनी होती है, और आंसर राइटिंग के लिए हाथ चलाना पड़ता है ना। टिक मारना तो बड़ा आसान है, आराम से यूट्यूब खोलिया, फिर किताब देख लिया, ABCD कर। लेकिन मेंस में आपको आंसर राइटिंग करनी पड़ती है, और आंसर राइटिंग काफी मतलब उसमें मेहनत लगता है। इसलिए लोग मेंस से भागते हैं, सोचते हैं कि अरे यार ठीक है ना, जब पीटी पास कर जाएंगे तो मेंस तक पहुंचेंगे। लेकिन ये गलत स्ट्रैटेजी है, इसमें आपका सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। और मेंस क्या है? मेंस इज ऑल अबाउट आंसर राइटिंग, है ना। मेंस इज ऑल अबाउट आंसर राइटिंग। जितना जल्दी मेंस की तैयारी स्टार्ट करना शुरू, देखिए नोटिफिकेशन से पहले जितना जल्दी आप मेंस की तैयारी स्टार्ट करना शुरू कर देंगे, उतना ज्यादा हाई चांसेस, और जितना जल्दी लिखना शुरू कर देंगे उतनी ज्यादा आपकी चांसेस है सिलेक्शन होने की, है ना। अभी आप मेंस पे पूरा फोकस कर दीजिए, पूरी जान झोंक दीजिए। कौन सा लैंग्वेज पेपर आपको लेना है, कोटा लेना है, नागपुरी लेना है, इंग्लिश लेना है। आई थिंक मेरे अनुसार इस बार
आई गेस कि मतलब खोटा इंग्लिश सबका मतलब सुना है ऐसा कि मतलब एक नॉर्मल मार्किंग हुआ है, एवरेज मार्किंग हुआ है, तो लेट्स सी क्या होता है। अगर इंग्लिश खोटा सबको मतलब समान मार्क्स मिलते हैं तो फिर आप फ्री हैं, इंग्लिश के साथ भी जा सकते हैं। लेकिन नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि खोटा डोमिनेट करता है, तो अभी मैटर टू वेट है, अभी रिजल्ट्स को आने दीजिए। जिनका श्योर है कि मुझे खोटा ही लेना है तो वो तो खोटा आप स्टार्ट कर दीजिए, है ना। और जिनको डाउट है तो अभी मेंस का रिजल्ट आने दीजिए 11 जेपीसी का, उसके बाद डिसाइड करिए। लेकिन अभी फिलहाल जीएस मेन से फोकस करिए, बहुत बड़ा सिलेबस है आपका, है ना, बहुत बड़ा सिलेबस है। आई गेस की मतलब हाँ, पेपर 3, 4, 5, 6 हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पब एड, इकोनॉमिक्स कुछ नहीं छोड़ा है, झारखंड जीके एवरीथिंग है ना। आप एग्जांपल से समझो, मेंस की तैयारी अगर आप करते हो, फाइन, मेंस की तैयारी करते हो, इसमें आपने पीटी में सबको लगता है कि झारखंड जीके डोमिनेट करता है, तो मेंस में तो झारखंड जीके है ना, आपका हिस्ट्री ऑफ झारखंड है मेंस में, है ना, आपका ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है ना। तो ये तीनों पोर्शन आपका इसी के मोटा मोटी तो आपका तैयारी हो ही जा रहा है ना, कुछ छूटा हुआ नहीं है। और प्रीलिम्स आपका आइडियली जेपीसी का जो प्रीलिम्स है ना, 1 से 1.5 महीने का काफी है ना, उससे ज्यादा, क्योंकि झारखंड जीके पे कमांड करना है। और झारखंड जीके के हमारे नोट्स काफी वेल सफिशिएंट है, हमारे नोट्स को 1 महीने में पिछले बार 10 से 15 लोग पढ़ के उसको प्रीलिम्स पास करके थे। तो प्रीलिम्स का भी टेंशन मत लीजिए, नोटिफिकेशन आने दीजिए, देखेंगे जब क्या मतलब टाइमिंग उसके अनुसार। लेकिन अभी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया, जब तक कैलेंडर नहीं आया, अभी पूरी जान मेंस में झोंकिए, है ना। मेंस में फिर आपका इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, पब एड हो गया, इतने सारे सब्जेक्ट्स। आपको लगता है कि इतने सारे सब्जेक्ट्स जब आंसर्स लिखते हो तो आप पॉइंट्स को सोचते हो, एनालाइज करते हो हर क्वेश्चंस को, मतलब इश्यूज को अपने अनुसार व्यू पॉइंट कंक्लूजन देते हो, ऑटोमेटिक आपकी इंटरव्यू की तैयारी हो जाती है मेंस में, है ना। और आपका ज्ञान नॉलेज बेस काफी बढ़ जाता है, तो ऑटोमेटिक प्रीलिम्स की तैयारी पैरेलली चलती रहती है ना। तो अभी आपको लगता है कि मैं आंसर क्यों लिखूं, मेरा तो सिलेबस अभी पूरा तैयार हुआ नहीं है, तो ये भी गलत स्ट्रैटेजी है ना। पहले स्टार्टिंग में आपको आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग पे मेहनत करना है, कि आपको प्रेजेंटेशन स्किल सीखनी, कैसे इंट्रोडक्शन डालते हैं, कैसे बॉडी, कैसे कंक्लूजन। धीरे 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 जैसे हम मेंस की तैयारी करते जाएंगे, ऑटोमेटिक आपकी वो जो होता है ना कॉन्टेंट्स बढ़ती जाएगी, है ना। तो अभी आप लिखना शुरू करिए, जो भी लिख रहे हैं लिखना शुरू करिए। हमारे ग्रुप में बहुत सारे स्टूडेंट्स, अराउंड 400 प्लस स्टूडेंट्स हमारे 14 जेपीसी बैचेस में, टोटल 5 ग्रुप्स में। तो उसमें हम देख रहे हैं कि बहुत कम लोग आंसर्स लिख रहे हैं। जब हम पूछते हैं क्यों आंसर्स नहीं लिख रहे हो, तो उनका कहना है कि अभी हमारी कंटेंट तैयार नहीं है ना। तो ये गलत स्ट्रैटेजी, ओके। एक इसलिए आपको हम बहुत अच्छा एक पीडीएफ दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे। उसमें आप देख सकते, मंजिल मेंस नाम है इसका, फाइन, मंजिल मेंस। ये पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पे आज अपलोड कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट अपने सारे स्टूडेंट्स के लिए। इतना शानदार ये पीडीएफ आप देख सकते हैं, हमारे आईपी बैचेस के स्टूडेंट्स के लिए था, टॉपर्स वे ऑफ क्रैकिंग मेंस, है ना, सीक्रेट वेपन ऑफ जेपीसी टॉपर्स। इसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा मेंस के लिए, है ना। इसमें पीवाईक्यूज है, पूरे आपके सिलेबस ट्रैकर है, आप देख सकते हैं, है ना। इतना शानदार ये पीडीएफ है, फाइन। इसमें मोटिवेशन भी है, एवरीथिंग, है ना। ये देखिए सिलेबस ट्रैकर है, इसमें आप सिलेबस को पढ़ेंगे, रीड रिवाइज प्रैक्टिस, पूरा पेपर 3, 4, 5, 6 सब कुछ इसमें सिलेबस ट्रैकर दिया हुआ है। पूरा सिलेबस हमने इसमें तोड़ दिया बहुत शानदार तरीके से। इसमें आपको मेंस आंसर्स कैसे लिखते हैं, कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, सब कुछ इसमें बताया हुआ है। डायरेक्टिव्स क्या होते हैं, क्रिटिकली एनालाइज, इवैल्यूएट, है ना, ये सब हमने बता दिया इसमें। अब देखिए ये हमारे पूरे मेंस के नोट्स हो गए, प्रीलिम्स का मेंस के। ये देखिए हमने पूरा, जैसे हिस्ट्री है तो 6, 7, 11 तो जेपीसी बैकलॉग पूरा हमने इसको अच्छे से एकदम आपको डाल दिया है। मतलब सब कुछ इसमें पीवाईक्यूज को एक जगह कंपाइल कर दिया है। किसी स्टूडेंट्स को सपोज दैट उसने साइंस पढ़ लिया, तो साइंस के पूरे पीवाईक्यूज को मेंस को एक जगह वो देख लेगा, फाइन। अब इसमें आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग भी है, कि कैसे मतलब आंसर्स को लिखते हैं, है ना, डिकोड द डायरेक्टिव्स, एवरीथिंग है इसमें। बहुत शानदार पीडीएफ है ये, फाइन। तो इस पीडीएफ को जाके हमारे टेलीग्राम चैनल से लिंक डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ, उसको जाके तुरंत डाउनलोड करिए और प्रिंट करा के अपने पास रखिए, है ना। और इसको आप तरीका सीख सकते हैं इसमें आंसर्स लिखने का, है ना। देखिए टॉपर्स वे ऑफ आंसर राइटिंग, फाइन। इसमें हमने पूरा एग्जांपल के साथ समझा, अपने बैच के स्टूडेंट्स का ये आंसर शीट को हमने क्रॉप करके डाल दिया कि रॉन्ग तरीका क्या है या राइट तरीका क्या है, मतलब एवरीथिंग। बहुत शानदार पीडीएफ है, इसमें आपको स्ट्रैटेजी बताई है, कैसे मैप्स को यूज करना है, सब कुछ, झारखंड का मैप है ना, एवरीथिंग कैसे इंक्लूड करते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, फाइन, सी आप इस मंजिल मेंस के पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और अपनी मेंस की तैयारी स्टार्ट करिए। अब आपको बस जेपीसी नहीं करती, जेपीसी का एक फंडा है ना कि इसका आंसर जो क्वेश्चन जो पूछते हैं ना मेंस में, काफी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है ना, क्वेश्चंस में दम नहीं होते हैं। दिक्कत कहां पे आती है, लोग बहुत अच्छा आंसर लिखते हैं। जब टफ क्वेश्चंस पूछे जाते तो समझो कि मतलब कंपटीशन भी इजी है ना, क्योंकि सबके लिए टफ है। लेकिन जब इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, तो फिर यहाँ पूरा खेला हो जाता है, कैसे कौन प्रेजेंट, सबके पास फैक्ट्स है। अब जैसे इस बार पूछ दिया इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक साउंड्स के बारे, है ना, तो ये सबको पता है।
ओके, तो इसमें क्या होता है जब इजी क्वेश्चंस आते हैं तो सबके सब वहां से पॉइंट्स अच्छा लिख देते हैं। वहां पे क्या स्टार्ट हो जाता है कि प्रेजेंटेशन स्किल्स को चेक किया जाता है। फाइन, तो आप क्या करेंगे कि आप इसके बाद हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। सी आंसर राइटिंग के लिए क्या है ना, आंसर राइटिंग अगर आप कर रहे हो तो आपको इवैल्यूएशन बहुत जरूरी है ना, इसमें आप बच नहीं सकते। नोट्स आप कहीं से ही पढ़ लीजिए, हमारे नोट से पढ़िए या फिर कहीं और से पढ़िए, डजंट मैटर, लेकिन आंसर आप अगर लिखते हैं तो मेक श्योर कि वो उसका प्रॉपर आपको फीडबैक मिल रहा है ना अच्छे, मतलब किसी फैकल्टी से। तो हमारी टीम में बहुत अच्छे मतलब फैकल्टीज है जो कि मतलब आंसर्स को इवैल्यूएट करते हैं। हमारे पास 2 बैचेस हैं, है ना, 14 जेपीसी मेंस आंसर राइटिंग के लिए। एक तुम्हारा इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस प्रोग्राम है, इसमें आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है, इसमें आपको अपडेटेड नोट्स मिल जाएंगे प्रीलिम्स का मेंस के, है ना। हमारे नोट्स की काफी ज्यादा स्पेशलिटी है कि बहुत ज्यादा हिट रेशियो, इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, डाउनलोडिंग अलाउड नहीं। इसमें आपको टॉपिक वाइज मेंस की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, प्लस मेंस की डेली आंसर राइटिंग मिल जाएगी आपको इवैल्यूएशन के साथ, प्रीलिम्स के भी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, प्रीलिम्स के आपके टॉपिक वाइज एमसीक्यू से मिल जाएंगे। ये उसके लिए है जो पुराना प्लेयर है ना, जिसके पास मतलब वो पढ़ाई किया हुआ है, उसने उसको बस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना, टेस्ट सीरीज लेना, तो उसके लिए आईपीपी है। एक आईएफपी 2.0 प्लस वीडियो प्लस मेंटरशिप, ये बैच इतना ज्यादा मतलब पॉपुलर हुआ हमारे मतलब एप्लीकेशन पे कि हमें इसका बीच में एडमिशन रोकना पड़ गया था, है ना, क्योंकि इतने ज्यादा लोग इसमें इनरोल हो रहे थे। टोटल हमने 5 ग्रुप बनाए टेलीग्राम पे अपने मेंटरशिप ग्रुप के, है ना, उसमें आंसर्स राइटिंग होते हैं, उसमें आपको क्वेश्चंस मिलेगा, आप उसमें आंसर्स लिखेंगे और आपको प्रॉपर फीडबैक मिलता है। इसमें सब कुछ है, आपको वीडियो लेक्चर्स, आपको प्रीलिम्स का मेंस के, आपको फुल्ली अपडेटेड नोट्स मिल जाएगा प्रीलिम्स का मेंस का, इंक्रिप्शन करके आपको डाउनलोडिंग अलाउ कर देते हैं, उसमें आपको भेज दिया जाता है चैट सेक्शन, उसको आप जाके प्रिंट करा सकते हैं, है ना। आपको फिर मेंस का टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज, टॉपिक वाइज मेंस का आंसर राइटिंग, टॉपिक वाइज प्रीलिम्स के एमसीक्यूज विद इवैल्यूएशन, प्रॉपर फीडबैक, इंटरव्यू गाइडेंस, डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप, मेंटरशिप, सब कुछ इस बैचेस में काफी नॉमिनल प्राइस पे, आफ्टर डिस्काउंट जस्ट 7300। इसमें भी आप 2 इंस्टॉलमेंट के थ्रू पे कर सकते हैं ना, 2 इंस्टॉलमेंट। अगर आपको इंस्टॉलमेंट चाहिए तो है ना, आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 8603466013, है ना। हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, आप उसके पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, या फिर इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आकर आप उसको डाउनलोड कर लेंगे, फिर जाके इस बैचेस को आप परचेस कर सकते हैं। सी इसमें हमारे आंसर राइटिंग आपको मैं व्यू दिखाता हूँ, सैंपल्स दिखाता हूँ, ओके, किस तरह के हमारे आंसर्स को इवैल्यूएट किया जाता है। सी ये हमारा आंसर, इस तरह से हम आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस को बताते हैं, आपके प्रॉपर आंसर्स को चेक करके, है ना। आपका एक एक लाइन पर आ जाता है कहां पे आपने स्पेलिंग मिस्टेक किया है, ग्रामेटिकल मिस्टेक किया है, बिरसा से इसने बिरसा का स्पेलिंग गलत कर दिया, फाइन। इस तरह से आपको प्रॉपर फीडबैक मिलता है एकदम अच्छे से कि आपको क्या करना था, है ना। जैसे कहां पे मैप ड्रॉ करना, आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स सिखाए जाते हैं। इसके बाद आप बहुत ज्यादा मतलब आपका वो मतलब प्रेजेंटेशन स्किल्स, आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग आप अच्छे से सीख जाएंगे। सी इस तरह के आंसर्स को पूरा चेक किया जाता है, एक एक लाइन आपका पढ़ा जाता है, आपको मोटिवेट किया जाता है कि आप खूब सारे आंसर्स को लिखें, है ना। तो इन्होंने कितना अच्छा आंसर्स मैप आप ड्रॉ करते हैं। तो ये सब कला है ना, ये सब आर्ट है, ये धीरे धीरे विद प्रैक्टिस आता है, ग्रेजुअल प्रैक्टिस के थ्रू आता है। अभी से आप राइट फ्रॉम डे 1 ये चीजें नहीं आती, इसीलिए कहा जाता है कि मेंस मतलब बहुत मेंस ही तो सब कुछ है ना। प्रीलिम्स जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें मेंस इज एवरीथिंग। जिसने मेंस पे कमांड कर लिया उसका रैंक आना फिक्स है। प्रीलिम्स और इंटरव्यूज ठीक है, वो मेंस का पार्ट टाइम पार्सल होता है। जैसे ही नोटिफिकेशंस आ जाएंगे तो अपनी एनर्जी को 70% डिवाइड कर देंगे प्रीलिम्स के ऊपर, है। तो ये आपका आंसर राइटिंग का हो गया। तो आप जाके हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, आईपीपी, है ना। ये आईपीपी हो गया, ये सीनियर्स प्लस वेटरन्स के लिए 3700 का है मात्र, काफी नॉमिनल प्राइस पे। इसमें भी आपको इवैल्यूएशन फीडबैक सब कुछ मिल जाएगा। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें वीडियो लेक्चर्स नहीं है, प्लस इसमें नोट्स डाउनलोडिंग नहीं है ना। तो यही 2-3 डिफरेंसेस। प्लस इसमें हमने क्या किया कि खोटा के कंप्लीट वीडियोस और आपके नोट्स को भी डलवा दिया 11 जेपीसी वाला, है ना। तो काफी पॉपुलर है ये। तो इसको जाके जल्दी से हमारे एप्लीकेशन पे जाइए, नीचे इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके इनरोल कर सकते हो और आंसर्स लिखना स्टार्ट करिए। प्रीलिम्स पे भी फोकस मत रहिए, प्रीलिम्स से फोकस करेंगे तो ये स्ट्रेटजी गलत है, ओके। सो ऑल द बेस्ट एंड कीप स्टडिंग।